खबर मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ पावर कॉरिडोर्स एक चीज़ डिसाइड की गई है। अगरचे गवर्नमेंट ओपनली नहीं कहती, मानती नहीं हो, कहते हैं कोई फिक्र नहीं है, नो ट्रम्प शम्प की कॉल नहीं आनी, कोई वाइट हाउस इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई जहाँ मियाँ साहब की बारी सऊदीज़ और यूएई और कतर के लोग इन्वॉल्व हुए थे, उनके लीडर्स, इस बारी कोई नहीं होगा, लेकिन तैयारी है। और मेरी इत्तला ये है कि ये अभी तक जो उनको तकरीबन फाइन ट्यून कर ली गई स्ट्रैटेजी को कि अगर प्रेशर पड़ा और बात आई भी तो काउंटर प्रपोजल क्या होगा। और वो काउंटर प्रपोजल जो इस वक्त तक फाइनलाइज हुआ है वो ये है कि अगर बहुत प्रेशर आया तो फिर ये कहा जाएगा कि ठीक है, हम खान साहब को जाने देते हैं, लेकिन फिर वो अडियाला से निकलेंगे तो ना ज़मान पाक जाएंगे, ना वो बनी गाला जाएंगे, वो फिर बाहर चले जाएं। और ये क्यों? बिकॉज बाहर का भी लोगों को पता है कि सारा बाहर तो उनकी पॉपुलर सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और वेल फंडेड भी होगी। बिकॉज ये अब सेकंड उम्मीद है गवर्नमेंट की कि इमरान खान इस बात को मानेंगे नहीं और वो किसी कीमत पे बाहर नहीं जाएंगे। और जब वो ये डील खुद स्क्वॉश कर देंगे तो फिर उसका इल्ज़ाम जो हमारी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है और लीडरशिप है इस पर नहीं आएगा। सो एक उम्मीद है कि इंटरवेंशन नहीं होगी। दूसरी उम्मीद यह है कि जो काउंटर प्रपोजल है इसको इमरान खान खुद रद्द कर देंगे तो हमारे पे से बोझ हट जाएगा। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है। पहले आज तोशाखाना 2 केस था, उसमें फैसला सुनाया जाना था सेशन जज से, अपनी जो हमारी इनकी थी बरियत की दरख्वास्त, उसमें जज साहब नहीं आए तो इसलिए वो फैसला नहीं हो सका। और जो हाई कोर्ट में बेल थी उसके अंदर प्रोसिक्यूटर नहीं आए तो वहाँ भी फैसला नहीं है, वहाँ भी कुछ हियरिंग नहीं हो सकी। सो दोनों जगह गैर हाजिरी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन जज साहब की गैर हाजिरी ज़्यादा है क्योंकि जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ था जिस पे खान साहब की बरियत के फैसले पे था। वो इतना सरप्राइज एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट बहरहाल वट एवर द रीज़न वो तो नहीं हो सका आज। फिर लेकिन एक और कंट्रोवर्सी अब चल पड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बन गया, आईनी बेंच केसेस का जो पहला बेंच बन गया 6 जजेस का, वो बन गया और ये 14 को बैठेगा। और शायद ये पहली दफ़ा है कि अभी तक ये नहीं पता कौन से केसेस चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे। लेकिन उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये होगी कि कल एक केस चल रहा था तो उसमें जस्टिस आयशा मलिक ने ऑब्जर्वेशन दी और उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है ये फैसला करेगी कि कौन सा केस आईनी बेंचेस में जाएगा और कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट के दूसरे हिस्से में चलेगा। जो अमेंडमेंट आई है उसके मुताबिक तो दूसरी साइड का आर्गूमेंट ये है कि ये तमाम फैसला आईनी जज ही करेंगे और उसके सरबराह जो है आपको पता है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। तो अब देखना ये कि क्या जस्टिस याया लेड जो कमेटी है वो फैसला करेगी या जस्टिस अमीनुद्दीन फैसला करेंगे। और एक सवाल और भी उठता है कि अगर कोई केस दूसरी तरफ चल रहा है और जो आईनी बेंच है वो फैसला करते हैं, क्या वो केस खुद ही वो अपने पास ला सकते हैं या नहीं ला सकते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात एक और भी है। आज जो उन्होंने प्रेस रिलीज निकली सुप्रीम कोर्ट की उसमें एक जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कमेटी रिजॉल्व के कमेटी ने ये डिसाइड कर दिया है, ये जो मैं इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात कर रहा हूँ, प्रायोरिटी शेल बी अकॉर्डेड टू द ओल्डेस्ट केसेस, यानी कि जो केस पहले दाखिल हुए हैं जो पुराने हैं वो पहले लगेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में और उसी तरह सेंडिंग ऑर्डर में आएंगे और फिर जो उसके बाद चलता जाएगा। तो फिर जो लेटेस्ट केसेस हैं जिस तरह आईनी तरमीम का चैलेंज है जिसमें रिजर्व सीट्स है, सब कुछ है जो इस वक्त करंटली बहुत इंपॉर्टेंट हैं पीटीआई के लिए और अपोजिशन के लिए, तो इसका मतलब क्या ये खुद ही बैक बर्नर पे डाल दिए गए हैं कि कल को बेंचेस में तो जब पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, इनका नंबर ही नहीं लगेगा। तो क्या ये जो प्रायोरिटाइज किया गया है और ये रिजॉल्व किया गया है, क्या ये भी देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस? ये तमाम चीज़ें। लेकिन मैं ख़बर जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, मैं पहले अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस करवा दूँ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन करेंगे सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, ये पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं सेनेट के पीटीआई के, और कामरान मुर्तज़ा साहब अगेन सेनेटर हैं, जेयूआई के सीनियर लॉयर हैं, और ये अमेंडमेंट्स जो सारी हुई उसमें जेयूआई की तरफ से यही उनको लीड कर रहे थे। ये दोनों साथ हैं तो इनसे ज़रा कानूनी नुक्ते भी समझ लेंगे। खबर मैं ये शेयर कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ पावर कॉरिडोर्स एक चीज़ डिसाइड की गई है। अगरचे गवर्नमेंट ओपनली नहीं कहती, मानती नहीं हो, कहते हैं कोई फिक्र नहीं है, नो ट्रम्प शम्प की कॉल नहीं आनी, कोई वाइट हाउस इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई जहाँ मियाँ साहब की बारी सऊदीज़ और यूएई और कतर के लोग इन्वॉल्व हुए थे, उनके लीडर्स, इस बारी कोई नहीं होगा, लेकिन तैयारी है। और मेरी इत्तला ये है कि ये अभी तक जो
उनको तकरीबन फाइन ट्यून कर ली गई स्ट्रैटेजी को कि अगर प्रेशर पड़ा और बात आई भी तो काउंटर प्रपोजल क्या होगा। और वो काउंटर प्रपोजल जो इस वक्त तक फाइनलाइज हुआ हुआ है वो ये है कि अगर बहुत प्रेशर आया तो फिर ये कहा जाएगा कि ठीक है हम खान साहब को जाने देते हैं, लेकिन फिर वो अडियाला से निकलेंगे तो ना ज़मान पाक जाएंगे ना वो बनी गाला जाएंगे, वो फिर बाहर चले जाएं। और ये क्यों? बिकॉज बाहर का भी लोगों को पता है कि सारा बाहर तो उनकी पॉपुलर सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और वेल फंडेड भी होगी। बिकॉज ये अब सेकंड उम्मीद है गवर्नमेंट की कि इमरान खान इस बात को मानेंगे नहीं और वो किसी कीमत पे बाहर नहीं जाएंगे, और जब वो ये डील खुद स्क्वॉश कर देंगे तो फिर उसका इल्ज़ाम जो हमारी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है और लीडरशिप है इस पर नहीं आएगा। सो एक उम्मीद है कि इंटरवेंशन नहीं होगी, दूसरी उम्मीद यह है कि जो काउंटर प्रपोजल है इसको इमरान खान खुद रद्द कर देंगे तो हमारे पे से बोझ हट जाएगा। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है।